नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 21 जून 2025 को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हवाई हमलों पर। जी। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, विश्लेषण हैं इन हमलों पर, इनके असर पर और दुनिया भर से जो प्रतिक्रियाएं आईं उन पर। हाँ। तो कोशिश रहेगी कि इन सब स्रोतों को खंगाल कर समझें कि आखिर ये हुआ क्या, फौरी तौर पर नतीजा क्या निकला है और आगे इसके क्या मायने हो सकते हैं। बिल्कुल। ये हमले असल में काफ़ी अहम थे, जिस पैमाने पर हुए और जिस तकनीक का इस्तेमाल हुआ। हाँ, तकनीक की बात करें तो ये GBU-77 बॉम्ब, ये क्या चीज़ है? हाँ, देखिए, अमेरिकी वायुसेना ने GBU-77 AB बम इस्तेमाल किए। इन्हें मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहते हैं, मतलब बंकर बस्टर। बंकर बस्टर? जी, दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बमों में से एक हैं ये। जमीन में बहुत गहराई तक जाकर फटने के लिए बने हैं। और निशाने पर थी ईरान के सबसे अहम ठिकाने, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। फोर्डो तो सुना है पहाड़ों के नीचे बहुत गहरा है। हाँ बिल्कुल, फोर्डो शायद सबसे मुश्किल टारगेट था। वो पहाड़ों के नीचे काफी गहराई में है। तो उस पे कैसे हमला हुआ? वहां B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स ने 6 GBU-57 बम गिराए। ये बम रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 60 मीटर कंक्रीट भेज सकते हैं। 60 मीटर, बाप रे। जी, और उन्होंने नीचे बने सेंट्रीफ्यूज हॉल को, जहां ईरान एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज चला रहा था, उसे तबाह कर दिया। ओह, और नतान्स, वो तो उनका मेन सेंटर है ना? हाँ, फोर्डो के कुछ घंटे बाद नतांस पर भी हमला हुआ। ये मुख्य यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। वहां GBU-57 के साथ साथ टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें भी इस्तेमाल हुई। अच्छा, मिसाइलें भी? जी हाँ, नेवी के जहाजों से। हाँ। सतह पर तो काफी नुकसान हुआ है, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही हैं। जमीन के नीचे के कुछ हिस्से शायद बचे हों। और इस्फहान का क्या? इस्फहान का जो यूरेनियम रूपांतरण केंद्र है, उसे क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया। वहां भी काफी आग और नुकसान की खबर है। इतना बड़ा हमला, अमेरिका ने वजह क्या बताई है इसके? मतलब क्यों किया ये सब? देखिए, अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, मतलब खतरा बनने से पहले ही उसे रोकने की कार्रवाई। प्रीएम्प्टिव? हाँ, उनका दावा है कि उनके पास पक्की खुफिया जानकारी थी कि ईरान गुपचुप तरीके से हथियार बनाने लायक यूरेनियम बना रहा था, और ये भी कहा जा रहा है कि इस जानकारी में इजरायली इंटेलिजेंस का भी हाथ था। अच्छा, तो क्या ये वाकई कामयाब रहा? कितना नुकसान हुआ है असल में? जो शुरुआती अनुमान हैं वो बता रहे हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम कम से कम 2 से 3 साल पीछे चला गया है। 2-3 साल? ये सुनने में तो काफी है, पर क्या ये ईरान को हमेशा के लिए रोक देगा? देखिए, हमेशा के लिए तो नहीं। हाँ, ये एक झटका है, उनको हथियार बनाने की क्षमता के करीब पहुंचने से थोड़ा पीछे धकेलता है, पर ईरान अपनी रणनीति बदल देगा ऐसा कहना मुश्किल है। और ईरान क्या कह रहा है? उन्होंने तो माना होगा कि हमला हुआ है। हाँ, ईरान ने हमलों की पुष्टि की है, लेकिन वो नुकसान को बहुत कम बता रहे हैं, हमेशा की तरह। पर पश्चिमी खुफिया एजेंसियां मान रही हैं कि नुकसान काफी ज्यादा है, खासकर फोर्डो में। जाहिर है, ईरान की प्रतिक्रिया तो बहुत तीखी होगी। बिल्कुल, उनके सुप्रीम लीडर ने इसे युद्ध छेड़ने वाली कार्रवाई कहा है और अमेरिका और इजराइल से कड़ा बदला लेने की कसम खाई है। ओह, उनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट्स हैं वो हाई अलर्ट पर हैं, और कुछ साइबर हमले भी शुरू हो गए हैं अमेरिका पर। और इसका असर तो पूरे इलाके पर पड़ा होगा, मध्य पूर्व में। हाँ बिल्कुल, फारस की खाड़ी में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अपनी मिलिट्री बढ़ा दी है। तेल की कीमतें एकदम से बढ़ गई हैं। हाँ, वो तो होना ही था। और हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है, उसे बंद करने का खतरा भी है। बाप रे। और बाकी दुनिया क्या कह रही है? रूस और चीन ने तो कड़ी निंदा की है अमेरिकी कार्रवाई की। कहा है कि इससे अस्थिरता और बढ़ेगी। और वो जो परमाणु समझौता था, JCPOA, उसका क्या हुआ? हाँ, वो जो उम्मीद थी कि शायद वो समझौता फिर से लागू हो जाए, वो अब समझिए कि लगभग खत्म ही हो गई है। तो आगे क्या, मतलब रणनीतिक तौर पर इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं? क्या ईरान अब और ज्यादा छिपकर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करेगा? ये सबसे बड़ी चिंता है। बिल्कुल मुमकिन है कि ईरान अब अपने कार्यक्रम को और गुप्त रखे। शायद IAEA यानी संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी उसके निरीक्षणों से पूरी तरह बाहर आ जाए। ओह, ये तो खतरनाक होगा। हाँ, और दूसरा खतरा ये है कि ईरान अपने जो समर्थक गुट हैं, जैसे हिजबुल्लाह वगैरह, उनके जरिए अमेरिका या उसके सहयोगियों पर हमले करवा सकता है। प्रॉक्सी वॉर जिसे कहते हैं। अमेरिका ने तो बहुत साफ सिग्नल दे दिया है कि वो परमाणु हथियार वाला ईरान बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये GBU-57 का इस्तेमाल, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। जी हाँ, ये दिखाता है कि अमेरिका के पास बहुत गहरे दबे हुए ठिकानों को भी निशाना बनाने की क्षमता है, और वो इसका इस्तेमाल करने से हिचकेंगे नहीं। ये एक तरह से परमाणु रोकथाम के लिए मिलिट्री ताकत के इस्तेमाल में खतरनाक कदम है।
तो कुल मिलाकर देखें तो ये हमले अभूतपूर्व हैं। फौरी असर तो साफ दिख रहा है, लेकिन लंबे समय में क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। हालात विस्फोटक हो सकते हैं। मध्य पूर्व एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। बिल्कुल। और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर वापस लाता है। क्या इस तरह के सैन्य हमले वाकई परमाणु प्रसार को रोक पाते हैं, या फिर ये परमाणु महत्वाकांक्षाओं को और ज्यादा गुप्त